हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डब वाइट्स विद देवप्रिया। आज हम एक बहुत ही पॉपुलर कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, वैलिड एनाग्राम्स। आपको दिए गए हैं दो स्ट्रिंग्स एस और टी। आपको बताना है कि टी एक एनाग्राम है या नहीं एस का। एनाग्राम का मतलब सिंपल है, एक ही लेटर्स का रीअरेंजमेंट। जैसे लिसन और साइलेंट, ये दोनों एनाग्राम्स हैं, लेकिन रैट और कैट नहीं है। सिंपल लग रहा है? हाँ है, बट कैसे सॉल्व करते हो ये मैटर करता है। सबसे पहले लॉजिक सोचते हैं। अगर एस और टी एनाग्राम्स हैं तो ऑब्वियसली उनका लेंथ सेम होना चाहिए। तो पहला चेक, अगर लेंथ इक्वल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। अगर लेंथ सेम है तो हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए दोनों स्ट्रिंग्स में। तो हम क्या करेंगे, दोनों स्ट्रिंग्स के लिए कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे यूजिंग डिक्शनरीज और फिर कंपेयर करेंगे। चलिए अभी इसे कोड करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा कंडीशन था कि इफ लेंथ ऑफ एस इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ टी देन रिटर्न फॉल्स। राइट, इसके बाद हमें लेटर काउंट चाहिए एस में और टी में। तो इसके लिए हम एक डिक डिफाइन कर लेते हैं, लाइक काउंट लेटर्स इन एस एंड काउंट लेटर्स इन टी। अगर आपको डिफ़ॉल्ट डिक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो पाइथन स्टफ नाम के प्लेलिस्ट में मैंने एक वीडियो बनाया है स्पेशली फॉर डिफ़ॉल्ट डिक्ट और डिक्ट के लिए, तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप उसको जाके देखें। एक बार हमने जब ये काउंट डिफाइन कर लिया तो हमें इस पर इटरेट करना है और दोनों में टी और एस और टी को पॉपुलेट करना है। तो हम फॉर आई इन रेंज अब अगर हमें एस ऑफ आई मिलता है तो हम काउंट कर लेंगे, और अगर काउंट टी ऑफ आई मिलता है तो भी हम काउंट कर लेंगे उसे। राइट, फाइनली अगर दोनों काउंट सेम आता है दैट मीन्स काउंट एस अगर काउंट टी के इक्वल है तो फिर हमें ट्रू चाहिए। दोनों अगर इक्वल होंगे मतलब ट्रू है तो रिटर्न हो जाएगा यहीं से ट्रू। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा और यही चीज़ रिटर्न हो जाएगा, और यही हमें चाहिए। राइट, अब हम इसे रन करके देखते हैं। ये रन हो गया, अब सबमिट करके देखते हैं इसे। एंड द कोड रन्स वेल। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होना चाहिए बिकॉज हमने एक ही बार लूप आइटरेट किया है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी एन होगी क्योंकि हमने काउंट का हैश मैप यूज किया है। यह अप्रोच यूनिकोड कैरेक्टर्स पे भी काम करता है। सेकेंड मेथड थोड़ा और इफिशिएंट है, लेकिन ये इस क्वेश्चन के लिए वैलिड है क्योंकि इसके कॉन्स्टेंट्स में लिखा है कि सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स ही इनपुट में दिया गया है। हम एक साइज 26 का एरे लेंगे A to Z के लिए और S के हर लेटर पे +1 करेंगे, T के हर लेटर पे -1 करेंगे। N में अगर एरे का हर एलिमेंट 0 है तो स्ट्रिंग एनाग्राम्स है, अदरवाइज नहीं है। चलिए अब इसे कोड कर लेते हैं। हमारा ये कंडीशन यहाँ तक तो सेम रहेगा। राइट, लेंथ एस अगर टी के इक्वल नहीं है तो वो एनीवे एनाग्राम नहीं है। अब हम काउंट में एक 26 साइज का एरे डिफाइन कर लेंगे जिसे 0 से इनिशियलाइज करेंगे। अब इसे आइटरेट कर लेते हैं। जब SI में हमें कोई कैरेक्टर मिलेगा तो हम उसका काउंट +1 कर देंगे, और जब TI में कोई कैरेक्टर मिलेगा तो -1 कर देंगे।
अब हम इसे डायरेक्टली SI काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि काउंट एक कैरेक्टर है, हमें इसे SI वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा जो कि ऑड होगा। बट सपोज SI क्या है, जो हमारा स्मॉल a है, तो स्मॉल a मतलब 97, इसका ऑड हो जाएगा 97, तो हमें इसे 0 पे लाना होगा, तो इसे माइनस करना पड़ेगा ऑड ऑफ a से, तो ये हो जाएगा 0। अगर यहाँ पे b हुआ तो b की वैल्यू क्या होगी, 98 माइनस 97, तो b की वैल्यू हो जाएगी 1। और ये सेम थिंग हम कर देंगे नीचे भी। अब जब ये लूप पूरा इटरेट कर जाएगा, तो अगर सारे वैल्यू 0 हुए तो हमें रिटर्न ट्रू करना है, दैट मीन्स ये एनाग्राम है, अदरवाइज नहीं है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगा क्योंकि हम एक बार लूप चला रहे हैं, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगी क्योंकि 26 एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम एमोर्टाइज एनालिसिस में कंसीडर नहीं करते हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा। तो हम इसे रन करते हैं, सबमिट करके देखते हैं। ये मेथड ब्लेजिंग फास्ट है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक इनपुट लोअर केस a to z में हो। यूनिकोड के लिए ये वैलिड नहीं है। तीसरा मेथड सबसे सिंपल है कोड के हिसाब से, बस दोनों स्ट्रिंग्स को सॉर्ट करो और कंपेयर करो। लेकिन याद रखना, सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ n log n, जबकि पहले वाले मेथड्स log n में काम करते हैं। चलिए इसे एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं। हैश मैप सबसे बेस्ट अप्रोच है और ये सब कैरेक्टर्स के लिए काम करता है, लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा है, अगर सिर्फ हम लोअर केस इंग्लिश लेटर्स पे काम कर रहे हैं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इसे फिक्स्ड एरे बना के। और लास्ट अप्रोच हमारा सॉर्टिंग था, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n है जो कि पहले दो मेथड से स्लो है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n लग जाता है क्योंकि एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम करते हैं। सॉर्टिंग मेथड इसके लिए रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ये स्लो है, हमारे पहले दोनों मेथड्स काफ़ी फास्ट थे, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए भी अगर सॉर्टिंग ऑर्डर ऑफ n log n में किया गया है तो कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी लगता है, सो ऑर्डर ऑफ n ही रहेगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करेंगे तो सॉर्टिंग n स्क्वायर चला जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का DevBytes। हमने देखा कैसे वैलिड एनाग्राम प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है 3 डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू, उनका कंपैरिजन किया और कोड भी लिखा। आप बताएं आपको कौन सा मेथड सबसे पसंद आया, और क्या आपने कभी कोई स्मार्ट ट्रिक यूज की है प्रॉब्लम के लिए। वीडियोस पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें DevBytes को, जहां हर वीडियो में होती है एक नई कोडिंग इनसाइट्स। मैं हूं देवप्रिया, मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कोड करते रहो, सीखते रहो।